ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, होठ, दंत, जीवामूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैले होते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबद्ध षट चक्र प्रसिद्ध हैं। ऐसी अगणित ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति होती है और उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है। कारण यह है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों के नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरण होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और
अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना साथ में ले आता है, जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति से भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, यह दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धामय विश्वास। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वह एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। इस वीडियो में दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि गायत्री के प्रत्येक अक्षर का हमारे शरीर में किस किस स्थान से संबंध है, उन स्थानों पर कौन से यौगिक ग्रंथि चक्र हैं और उनमें कौन सी शक्ति भरी हुई है। गायत्री इन 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। यह गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कई लोग समझते हैं कि यह लाभ अनायास ही कोई देवी देवता दे रहा है। कारण यह है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति और परिणति को देख और समझ ही नहीं पाते। यदि वे समझ पाएं कि उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो यह समझने में देर न लगेगी कि यह सब कुछ कहीं से अनायास दान नहीं मिल रहा है, वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही यह परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं।